बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले बात करते हैं तहरीक इंसाफ में मियांवाली में आज पंडाल सजेगा। जलसे के लिए 30 फीट ऊंचा और 80 फीट लंबा स्टेज तैयार कर लिया गया। मियांवाली जलसे से इमरान खान खिताब करेंगे। जलसे में दीगर इजलास से भी कारकुनान शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस की भारी नफरी जलसागाह के अंदर और इर्द गिर्द मामूर हो गई है। ये मनासर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं कि तहरीक इंसाफ मियांवाली में आज बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। जलसे के लिए 30 फीट ऊंचा और 80 फीट लंबा स्टेज तैयार कर लिया गया है। मियांवाली जलसे से इमरान खान खिताब करेंगे। जलसे में दीगर इस्लाह से भी कारकुनान शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस की भारी नफरी जलसागाह के अंदर और इर्द गिर्द मामूर हो गई है। आपको बता रहे हैं 30 फीट ऊंचा और 80 फीट लंबा स्टेज तैयार कर लिया गया है। मियांवाली में आज जलसा होने जा रहा है। मियांवाली जलसे से इमरान खान खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा पंडाल मियांवाली में सज गया है। स्टेज की ऊंचाई 30 फीट है, जबकि जो स्टेज है जो लंबा है वो 80 फीट चौड़ा जो है वो स्टेज है। मियांवाली जलसे से इमरान खान खिताब करेंगे। जलसे में दिग्गज इजलास से भी कारकुनान शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी हवाले से पुलिस की भारी नफरी जलसागाह के अंदर और इर्द गिर्द मामूर होगी। मजीद इसी हवाले से जानते हैं मोहसिनुल मुल्क से। जी मोहसिनुल मुल्क, बताइएगा। जी बिल्कुल, इमरान खान आज मियांवाली जो कि उनका आबाई इलाका है वहां पर आज पंडाल सजाएंगे और इस पंडाल में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तकरीबन 50 से 60 हजार लोग इस जलसे में शिरकत करेंगे। इससे पहले इमरान खान ये भी बता चुके हैं कि वो मई के पूरे महीने जलसे करेंगे और इसमें ये सबसे बड़ा जलसा कहलाया जाएगा मियांवाली का, क्योंकि ये इनका आबाई इलाका भी है। इसमें इमरान खान आज खिताब में बड़े अहम जो मौजू हैं उनको भी बताएंगे अवाम के सामने। और अहम चीज ये है कि इसमें अहम क़यादत जो है मियांवाली की, जिनके पर काफी ज्यादा शुक्र शुबाहत थे इससे पहले तहरीक एतमाद से पहले कि वो पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, तो वो भी आज स्टेज पर नजर आएंगे रहनुमा मियांवाली के। स्टेज की बात की जाए तो इस वक्त पंडाल के अंदर स्टेज तैयार कर दिया गया, कंटेनर लगाकर 30 फुट ऊंचा 80 फीट लंबा स्टेज होगा, यानी कि तकरीबन 50 से 60 कुर्सियां इस स्टेज पर लगेंगी जो कि मुकामी रहनुमा इसके ऊपर आकर बैठेंगे। इसके अलावा तमाम तर जलसागाह को जो है वो बाउंड्री वॉल लगाकर महफूज किया गया है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद जुमा नमाज के बाद यहाँ पर अभी तो इक्का दुक्का लोग जरूर यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन जुमा नमाज के बाद यहाँ पर असल जो क्राउड है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 6 बजे शाम इमरान खान यहाँ पहुंचेंगे और आकर लोगों से जलसे से खिताब करेंगे। आज की अहम बात ये भी है कि पुलिस और जो अहम सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने शहर के अंदर न सिर्फ सिक्योरिटी रखी है, महफूज की है, बल्कि इसके साथ साथ जलसागाह के इतराफ में भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया गया है। इसके अलावा मियांवाली से लिया, भक्कर, सरगोदा, खुशाब, दादू खेल, मियां खेल और काला बाग से भी जो कारकुनान हैं उनको बुलाया गया है। शहर के अंदर बड़े जो बिल बोर्ड हैं वो लगाए गए हैं खुशामदीद के इमरान खान के हवाले से। तहरीक एतमाद आने के बाद वजीर आजम साबका वजीर आजम होने के बाद ये बड़ा पहला बड़ा जलसा है मियांवाली में इमरान खान का, जिसमें वो अहम खिताब करेंगे और इसको सुनने के लिए तकरीबन यही दावे किए जा रहे हैं कि 50 से 60 हजार लोग जो हैं यहाँ पर जमा होंगे। ये रात का खिताब होगा क्योंकि यहाँ पर अभी से लाइटिंग का इंतजाम भी किया जा रहा है, कुर्सियां भी लगाई जा रही हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो है वो अवाम के लिए वैसे ही रखा गया है कि लोग ठहर के यहाँ पर खिताब सुने। लेकिन इसके साथ साथ मियांवाली क़यादत के अलावा यहाँ पर सरगोदा और खुशाब से भी जो तहरीक इंसाफ की अहम क़यादत है वो यहाँ नजर आएगी। और ये मियांवाली का जलसा नहीं बल्कि सरगोदा के लोगों को भी यहाँ पर मदऊ किया गया है, यानी कि ये पूरे डिवीजन का इस वक्त पंडाल यहाँ पर सजाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अभी तक दावे यही किया जा रहा है कि 50 से 60 हजार जो है वो लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन आजाद ज़राए के मुताबिक अभी तक जो कुर्सियां हैं उसकी तादाद 5000 है, जबकि एक वसी हिस्सा जो है लोगों को
शहर का जलसा और तहरीक खिताब। इंसाफ का बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। मोहसिन उल मुल्क हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्की सियासत में हलचल। जहांगीर तरीन का नून लीग में शमूलियत पर गौर। जहांगीर तरीन की रवां हफ्ते नून लीग में शमूलियत मतवक्के। हमजा शहबाज को वोट देने वाले जहांगीर तरीन ग्रुप के एमपीएस का भी नून लीग में शमूलियत पर गौर। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले सलमान नईम की भी नून लीग में शमूलियत मतवक्के। ताहिम जहांगीर तरीन के मीडिया एडवाइजर का कहना है कि जहांगीर तरीन नून लीग में शमूलियत पर गौर नहीं कर रहे। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्क की सियासत में हलचल है। जहांगीर तरीन का नून लीग में शमूलियत पर गौर। जहांगीर तरीन की रवां हफ्ते नून लीग में शमूलियत मतवक्के। हमजा शहबाज को वोट देने वाले जहांगीर तरीन ग्रुप के एमपीएस का भी नून लीग में शमूलियत पर गौर। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले सलमान नईम की भी नून लीग में शमूलियत मतवक्के है। और अब बात करते हैं डॉलर की। रुपए पर दबाव, डॉलर फिर महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए से पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 186 रुपए से भी तजावुज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 185.69 रुपए से बढ़कर 186.75 रुपए पर पहुंच गया है। आपको बता रहे हैं, रुपए पर दबाव बढ़ गया है, डॉलर फिर महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए से पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 186 रुपए से भी तजावुज कर गया। मजीद जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ खान, बताइएगा। जी, ईद तातीलात के बाद जब कारोबार का आगाज हुआ है तो आज रुपए पर शदीद दबाव देखा जा रहा है। अब तक एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 6 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 186 रुपए से भी तजावज कर गया है और इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 186 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। माशी माहिरीन का कहना है कि डॉलर 1 रुपए 6 पैसे जैसे कि एक दिन में 1 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ है तो पाकिस्तान को बैरूनी कर्जे इस वक्त 130 अरब डॉलर पे हैं। तो 130 अरब रुपए का बोझ जो है कर्जों का, बैरूनी कर्जे का, वो पाकिस्तान के ऊपर बढ़ चुका है। साथ ही कहा कि तासीलात के बाद रुपए पर प्रेशर की वजह यह है कि तासीलात जल जो सऊदी अरब और यूएई से मिडिल ईस्ट से आनी थी उसमें वो रुकावट होगी, जिसकी वजह से रुपए पर प्रेशर देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। रंगपुर गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया और एयर कूलर की मांग बढ़ गई है। 3000 में फरोख्त होने वाला एयर कूलर 5000 रुपए में फरोख्त होने लगा। सोलर प्लेट्स की कीमत 7000 से बढ़कर 12000 तक पहुंच गई है। आपको बता रहे हैं, रंगपुर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मजीद इस हवाले से जानते हैं राना परवेज अख्तर से। राना परवेज अख्तर, बताइएगा। शिद्दत में इजाफा होते ही डीसी एयर कूलर्स की मांग में भी इजाफा हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एयर कूलर शॉप पर, जहाँ जो है शहरी एयर कूलर खरीदने के लिए आए हुए हैं। एसी की कीमतों में इजाफा जो होने की वजह से एसी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके हैं, तो उसका अल्टरनेट जो है वो शहरियों ने निकाला है। एयर कूलर खरीद रहे हैं। बात करने के लिए मेरे साथ जो इस वक्त शहरी भी मौजूद है। सर, बताइएगा कि एयर कूलर खरीदने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, एयर कूलर खरीदने के लिए आए हैं क्योंकि देखें 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर है और 1 लाख रुपए से ऊपर एसी है जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते और कोई भी गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए ये एसी का सबसे बेहतरीन अल्टरनेट है। ये लोड शेडिंग जो है उससे भी छुटकारा हासिल आपको हो जाएगा। ये डायरेक्ट सूरज की रोशनी में सोलर प्लेट लगा के चलाया जा सकता है। तो ये जो है बेहतरीन चीज़ है। गर्मियों में पानी इसमें डाल के चलाते हैं, ठंडी हवा है, गरीब आवाम जो है वो सुख का सांस ले रही है इसके साथ। आज इनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, शहरी जो है वो सुख का सांस ले सकें। दुकानदार से बात करते हैं। आप बताइएगा कि एयर कूलर जो है या मकामी सतह पर आप बनाते हैं, इनकी कीमतों में कितना इजाफा? अस्सलाम वालेकुम। ये कूलर हम पहले बनवाते थे, पहले 2500-3000 रुपये के करीब बनता था। ये सोलर प्लेट 7000 रुपये की सेल होती थी, इन पे टैक्स लग गए हैं। अब ये सोलर प्लेट 12500 रुपये की है, कूलर 5000 रुपये का है। ये अब जो सेट 10,000 में बनता था 20,000 में बनता है। ये गरीब आवाम की पहुँच से दूर तो हो चुका है, पर एयर कंडीशन एसी इतना महंगे हैं कि 1,10,10 हज़ार के हैं। 80,000 रुपये वाले फिर भी गरीब लोग यही लेते हैं। इसमें सोलर पैनल पे चलता है, बिल पे नहीं है। इस पर सहूलियात ज़्यादा हैं, महंगाई पे कुछ कंट्रोल किया जाए। अजी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, उनका यही कहना है कि एसी की कीमतें ज़्यादा होने से शहरी जो हैं वो एयर कूलर खरीद रहे हैं, मगर एयर कूलर जो पिछले साल 3000 रुपये में सेल होता था वो अब जो है। राना भाई शुक्रिया आपका, हमें अपडेट कर रहे थे। रवां साल हज सीजन के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों की वसूली का आगाज हो गया। ख्वाहिशमंद हजरात वजारत मजहबी उमूर की वेबसाइट पर दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। दरख्वास्त के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट समेत दिगर क्वाइफ को लगाना लाजमी करार दिया गया है। दरख्वास्त के साथ ऑनलाइन 50,000 रुपए की अदायगी भी करना होगी। शहर के मुख्तलिफ बैंकों में 9 मई से दरख्वास्तों की वसूली शुरू हो गई। 13 मई तक ऑनलाइन और बैंकों में दरख्वास्तों की वसूली की जाएगी।
रवां साल हज सीजन के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों की वसूली का आगाज हो गया। ख्वाहिशमंद हजरात वजारत मजहबी उमूर की वेबसाइट पर दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। दरख्वास्त के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट समेत दिगर क्वाइफ को लगाना लाजमी करार दिया गया है। दरख्वास्त के साथ ऑनलाइन 50,000 रुपए की अदायगी भी करना होगी। शहर के मुख्तलिफ बैंकों में 9 मई से दरख्वास्तों की वसूली शुरू हो गई। 13 मई तक ऑनलाइन और बैंकों में दरख्वास्तों की वसूली की जाएगी। इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों में तलबा के दाखिलों का हदफ पूरा न हो सका। पंजाब भर में इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों की तादाद 7,000 है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 5 लाख बच्चों के दाखिलों का हदफ दिया था। आपको बता रहे हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 5 लाख बच्चों के दाखिलों का हदफ दिया था। पंजाब भर में इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स की तादाद 7,000 है। मजीद जानते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा। वो जो हदफ दिया गया था बच्चों के दाखिलों के हवाले से, वो अभी तक पूरा नहीं हो सका। बच्चों के दाखिलों के हवाले से 7,000 स्कूलों को 5 लाख बच्चे दाखिल करने का हदफ दिया गया था, लेकिन रवां तालीमी साल में सिर्फ 1,72,000 बच्चों के दाखिले हो सके और 3,28,000 बच्चों के दाखिलों का हदफ अभी भी पूरा नहीं हो सका। और ये 31 मार्च की डेडलाइन दी गई थी जो कि पूरा नहीं हो सका, और अब डेडलाइन जो है वो 31 मई तक बढ़ा दी गई और इस हवाले से सख्त हदायत भी जारी की गई है स्कूल सरबराहान को कि यह हदफ बिलफौर पूरा किया जाए। बासूरत दीगर मुतल्लिका स्कूल सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जुनेद रियाज, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीमदार खान में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत नए कॉलेजेस बनाने का काम शुरू। 4 नए कॉलेजेस की तामीर का काम शुरू और 5 मजीद नए कॉलेजेस बनाए जाएंगे। मजीद जानते हैं आसिम सदीक से। जी आसिम, बताइएगा। रहीमिया खान में आला तालीम के हवाले से बड़ी खबर है कि रहीमिया खान जिला में 5 नए कॉलेजेस बन रहे हैं और 7 नए कॉलेजेस बनने जा रहे हैं। सायरा बानो हमारे साथ मौजूद है। सायरा बानो साहब, कौन कौन से कॉलेजेस बन रहे हैं और कहाँ कहाँ पर नए कॉलेजेस बनेंगे? जी, ज़िला रहीमिया खान में कुछ कॉलेजेस जो हैं बनना शुरू हो गए हैं। जैसे माशाल्लाह हमारा मंठार में बॉयज़ कॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्शन के मराहिल में है। इसके अलावा हमारा नवा कोट खानपुर में बॉयज़ कॉलेज है, वो कंस्ट्रक्शन के मराहिल में है। इसके जज्जा बासियाँ है, ये खानपुर में है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। और इसके अलावा जो है तरंडा सवाई खान है, गर्ल्स कॉलेज है, उसकी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। और इन 4 जो जगहों पे जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसके अलावा 5 नए कॉलेजेस हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन होने जा रही है। नई कंस्ट्रक्शन होने जा रही है। ये नए कॉलेजेस हैं जिनको यहाँ पर तामीर किया जा रहा है। 4 जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और 5 जो हैं वो नए किए जाएंगे ताकि नए कॉलेजेस बनेंगे तो तलबा को गवर्नमेंट सेक्टर में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए आला तालीम जो आसिम सदीक, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ईद उल फितर की छुट्टियां खत्म होने के बाद भी मुजफ्फरगढ़ के सरकारी दफातर में अफसरान और क्लरिकल स्टाफ मुकम्मल तौर पर ड्यूटी पर न आया। साइलिन का कहना है कि हमें मुश्किलात का सामना है और 50% अमला छुट्टी पर है। दूर दराज से मसाइल के हल के लिए आते हैं और अमला छुट्टी पर है। मज़ीद जानते हैं आमी डोगर से। जी आमी डोगर, बताइएगा। डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स में इस वक्त मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जितने भी क्लरिकल स्टाफ है और दीगर जो अफसरान है, ईद की छुट्टियां खत्म होने के बावजूद जो है वो ऑफिस में यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है। जुम्मे का रोज़ है और साइलिन जो है बड़ी तादाद में डीसी ऑफिस आ रहे हैं, उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मुझे ये बताइएगा जी, क्या सूरत हाल है? अफसरान आए हैं कि नहीं है? नहीं आए भाईजान, अफसरान अभी तक नहीं आए। 8 बजे से हम चक्कर से चक्कर लगा रहे हैं। क्लाइंट परेशान है, आवाम परेशान है, यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, ठीक है ना। सब जिससे भी बात करते हैं वो कहते हैं अभी छुट्टियां ख़त्म हुई हैं तो आ जाएंगे, 10 बजे आ जाएंगे, 12 बजे आ जाएंगे, आप थोड़ी देर बाद आना। क्लाइंट बैठे बैठे हैं यहाँ पे, ना कोई छांका है ना कोई मसला। धूप में बैठ कर परेशान होकर वो घर चले जाते हैं, किसी का कोई काम नहीं आ रहा। और हाँ, अफसरान भी घर हैं, क्लरिकल स्टाफ वो भी घर बैठे हैं। यहाँ पे अवाम बेचारी परेशान है। अच्छा, ये बताएगा कि क्या क्या मुश्किलात हैं? डीसी ऑफिस में छुट्टियाँ तो ख़त्म हो गई हैं और उसके बावजूद अफसरान और क्लरिकल स्टाफ नहीं आए। फिर मुश्किलात आपके सामने। यहाँ पे क्लाइंट्स आए हुए हैं, क्लरिकल स्टाफ में से कोई बंदा यहाँ मौजूद नहीं है। उनको सारा दिन बेचारे इंतज़ार करके चले जाते हैं। अगर ऑफिस आ भी जाते हैं तो 2 बजे तक ऑफिस हाजिर नहीं होते। कभी कहते हैं कि डीसी साहब के पास मीटिंग है, कभी एसी साहब के पास मीटिंग है, कभी कहाँ बैठे हैं, कभी कहाँ। सारा दिन हम यहाँ बैठी दलील हो जाती है। साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनका ये कहना है कि ईद की छुट्टियां तो खत्म हो चुकी हैं मगर... शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ईद खत्म, छुट्टियां खत्म। ईद की छुट्टियों के बाद सरकारी तालीमी इदारे आज से खुल गए। स्कूल तो खुल गए मगर तलबा स्कूलों से गैर हाजिर हैं। ईद की छुट्टियां खत्म होने के बावजूद भी स्कूल्स में तलबा की तादाद कम। प्राइवेट स्कूलों में 9 मई से तालीमी सरगर्मियों का आगाज होगा। मजीद बता रही हैं सुखीरा तारिक। जी सुखीरा तारिक, बताइएगा।
عید ختم، پڑھائی شروع۔ ملتان میں بھی سرکاری تعلیمی ادارے جو ہیں وہ آج سے کھل گئے ہیں، لیکن بچے جو ہیں وہ ابھی تک اسکولوں میں نہیں پہنچ سکے۔ بچوں کی عید کی چھٹیاں جو ہیں اور عید کی جو موج مستی ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ جو سرکاری اسکولوں کی صورتحال ہے آج وہ یہ ہے کہ 50% سے بھی کم طلبہ جو ہیں وہ اسکولوں میں حاضر ہیں، چاہے گرلز اسکول ہیں یا بوائز اسکول ہیں گورنمنٹ، وہاں پر بچے جو ہیں وہ پوری تعداد میں نہیں پہنچ سکے، جس کی وجہ سے تعلیمی سرگرمیوں کا مکمل طور پر جو ہے وہ آغاز نہیں ہو سکا۔ اسی طرح سے بیشتر اسکولوں میں جو ہے وہ 20 سے 30% اساتذہ بھی غیر حاضر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے طلبہ اور اساتذہ جو ہیں وہ ابھی تک عید کی چھٹیوں کی وجہ سے اپنے آبائی علاقوں سے واپس شہروں کو جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے پرائیویٹ اسکولوں کی تو آج سے جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ ملتان شہر میں 9 مئی یعنی پیر سے کھلیں گے، جس کے بعد پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں بھی تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہو جائے گا۔ طارق، شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی۔ ڈی جی خان کا رخ کرتے ہیں۔ ڈی جی خان میں کمشنر لیاقت علی چٹھا کی ڈی سی محمد حمزہ سالک کے ہمراہ کھلی کچہری۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا نے ضلع کونسل ہال میں شہریوں کے ریونیو سے متعلق مسائل سنے اور احکامات جاری کیے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں رضا ملک سے۔ جی رضا ملک، آگاہ کیجیے گا۔ حوالے سے حکومت پنجاب کی واضح پالیسی ہے اور اس پر عمل درآمد کر رہی ہے ڈیرہ غازی خان کی ڈویژنل اور ضلعی انتظامیہ، اور بالخصوص ریونیو سے جو متعلقہ مسائل ہیں ان کے حل کے لیے جو ہے وہ ایک جامع لاہ عمل جو ہے وہ مرتب کیا گیا ہے۔ ریونیو سے متعلقہ مسائل لے کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے ریونیو کے معاملات کو موقع پہ حل کرنے کے لیے حکومت پنجاب نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کو یہ ڈائریکشنز دی ہوئی ہے کہ ہر مہینے کی 1 اور 2 تاریخ کو، اور اگر وہ چھٹی آ جائے تو نیکسٹ ورکنگ ڈے پہ ایک ریونیو کی کھلی کچہری ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہمارے تحصیلدار، پٹواری، گرداور سارے یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آتے ہیں، ان کو جو مسائل ہیں وہ پٹواری سے متعلقہ ہو، وہ تحصیلدار سے متعلقہ ہو، وہ اے سی سے متعلقہ ہو، تو یہاں پہ موقع پہ ہی حل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑا ہی اچھا کانسیپٹ ہے۔ آج میں اور ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان ہم مل کے آج اس کھلی کچہری کی ساری نگرانی کر رہے ہیں۔ جو بھی سائل یہاں پہ آ رہے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے ریونیو سے متعلقہ ایشوز ہیں جو یہیں موقع پہ حل ہو رہے ہیں، اور یہ ایک بڑا اچھا کانسیپٹ ہے حکومت پنجاب کا۔ لوگوں کے اس طرح کے پورے پنجاب میں بڑے مسائل احسن طریقے سے حل ہو رہے ہیں۔ جی بالکل، احسن طریقے سے جو ہیں وہ مسائل حل کیے جا رہے ہیں۔ تمام شکریہ آپ کا، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کوٹ مٹھن میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی ہو گئی، گرد آلود ہواؤں سے مطلع برآلود ہو گیا۔ مزید بات کرتے ہیں محمد افضل فریدی سے۔ جی افضل، بتائیے گا۔ کوٹ مٹھن کے اگر موسم کی آج بات کی جائے تو گزشتہ 2 دن سے گرد آلود ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت میں جو ہے وہ کچھ کمی واقع ہوئی ہے۔ گزشتہ 2 دن سے ہلکی پھلکی بارش ہوئی تھی، جس سے آسمان پر ہلکے سے بادل چھائے ہوئے ہیں اور مٹی کا جو ایک طوفان چھایا، مٹی کی جو گرد ہے وہ بھی آسمان پر چھائی ہوئی ہے، جس سے سورج کی روشنی میں، سورج کی شدت میں جو کمی واقع ہوئی ہے، جس سے گرمی کا پارہ جو ہے وہ بھی کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس وقت بھی گرد آلود ہوائیں چل رہی ہیں۔ شہر اور مضافات میں مٹی کا جو ایک طوفان ہے وہ چھایا ہوا ہے، جس سے شہریوں کو سانس لینے میں تھوڑی سی دشواری کا سامنا پیش آ رہا ہے۔ درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو درجہ حرارت کم سے کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیے جانے کے امکانات ہیں، اور اسی طرح 48 گھنٹوں میں محکمہ موسمیات کے مطابق شہر اور گرد و نواح میں ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری رہے گا، جس سے گرمی کی شدت میں کمی ہوگی۔ تیز آندھیوں کے چلنے کی وجہ سے آم کے باغات جو ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں۔ آم کے باغات کے جو مالک ہیں وہ کچھ خاص پریشان حال دکھائی دیتے ہیں، لیکن اسی طرح 2 یا 3 دن جو ہے گرد آلود ہواؤں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ افضل فریدی، شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔